ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अटेन। ऑप्टिमल वैल्यू देखो, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आप वैल्यू पुट करके जो आंसर आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमल वैल्यू बोलते हैं। इज अटेन एट द पॉइंट्स। अब ये कहाँ कहाँ पे अटेन करते हैं, हमें क्या करना है बताना है। तो यहाँ देखो कहाँ, गिवन बाय द इंटरसेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी विद द एक्सेस ओनली। तो ये भी गलत ही है कि जहां जहां हमारी इनइक्वालिटी एक्सेस पे कट करते हैं ना वहीं पे ऑप्टिमल वैल्यूज आती है, विच इज रॉन्ग। कहाँ आती है, कॉर्नर पॉइंट्स पे आती है। हम जब भी डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम बनाने के बाद हम हमेशा फिजिबल रीजन बनाने के बाद क्या ढूंढते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स ढूंढते हैं ना। सो कॉर्नर पॉइंट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। नाउ 15, इफ द कंस्ट्रेंट्स इन अ लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम्स आर चेंज। अब बताओ कंस्ट्रेंट्स क्या थे, मैंने आपको बताया था ना जी, जेड होता है, जेड की इक्वेशन होती है, एक्स प्लस बी वाई होती है, फिर कुछ इक्वेशंस गिवन होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। ठीक है। अब इन्होंने कहा अगर मैंने कॉन्स्टेंट को बदल दिया, चेंज कर दिया, तो क्या फर्क पड़ेगा। सो ये कह रहे प्रॉब्लम इज टू बी रिवैल्यूएटेड। बिल्कुल, अगर मैं ये इक्वेशन ही बदल दूंगी तो मेरा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एलपीपी प्रॉब्लम ही चेंज हो जाएगा। तो मुझे उस पूरे प्रॉब्लम को ही क्या करना पड़ेगा, दोबारा से इवेल्युएट करना होगा। अगर बाकी भी देख लेते ऑप्शन, रिजेक्ट करते, क्यों, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हैज टू बी मॉडिफाइड। नो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ही नहीं बल्कि सब पे फर्क पड़ जाएगा। सॉल्यूशन इज नॉट डिफाइंड, ऐसा जरूरी नहीं है। और द चेंज इन कॉन्स्टेंट इग्नोर्ड, कि चेंज इग्नोर करो, विच इज रॉन्ग। हमेशा सॉरी दिस इज करेक्ट, हमें प्रॉब्लम को क्या करना पड़ेगा, दोबारा से रिवैल्यूएट करना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन केस स्टडी। ये ना ऐसा केस